दोस्तों गुड आफ्टरनून। ये दूसरा वीडियो मैं फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ड्यूरिंग कोविड-19 हमें क्या करना चाहिए। मैंने अपने पहले वीडियो में आप सबसे कहा था कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और हम सब मिलके कोरोना से एक साथ मुकाबला करें। टुगेदर वी विल डिफीट कोरोना। और मैंने आपको समझाया था कि इस कोरोना पीरियड में हम अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करें। आज भी मैं बताऊंगा, जैसा कि मैंने ये कहा था कि मैं जीएसटी करता हूं तो जीएसटी रिलेटेड आपको बता पाऊंगा। लेकिन जहां भी आपका लव, पैशन, जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए समय कम होता था, मैंने आपसे कहा था कि आप इस कोरोना पीरियड में कीजिए और उसे अप्रिशिएट कीजिए, लोगों को बताइए, एक दूसरे को पॉजिटिविटी बांटिए। आज एक मैं छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं बताऊँगा कि जीएसटी में अब आप दूसरा अध्याय कैसे पढ़ेंगे। एक छोटी सी स्टोरी ये है कि हमारी सोच हमें ड्राइव करती है। हम कैसा सोचते हैं, किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, हमारे सपने क्या हैं, हम विजुलाइज कैसे करते हैं, हमारे इमोशनल और मेंटल सोच हमें कहाँ लेके जाती है। एक साधु जी थे, अपने शिष्य के साथ निकले और शहर में पहुंच गए। रात हो गई थी, अब भूखे भी थे और रहने का भी ठिकाना नहीं था। तो साधु ने शिष्य से कहा कि शिष्य, आप अब कुछ जगह आइडेंटिफाई करो जहां हम रह सकें और खा सकें। तो शिष्य ने कहा, सर आगे एक पार्क है, पार्क में रात गुजारते हैं, खाने का तो कोई प्रोविज़न है नहीं है, खाना नहीं मिल सकता। तो साधु ने कहा, हम किसी बड़े होटल में ना रुकें, किसी बड़े होटल में रुकेंगे और वहाँ खाना खाएंगे। शिष्य हंसने लगा। उसने कहा, सर कौन हमें होटल में रुकने देगा और कौन हमें खाना देगा। साधु ने कहा, नहीं, आज हम होटल में ही रुकेंगे और खाना खाएंगे। शिष्य को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बड़े होटल में कैसे रुकेंगे, पैसे थे नहीं, खाना भी कैसे खाएंगे, पैसे थे नहीं। बट साधु के मन में था कि बड़े होटल में ठहरना है और खाना भी खाना है। तो वो एक बड़े होटल में पहुंच गए, लॉबी में पहुंच गए। जब लॉबी में पहुंचे तो वहाँ सूट बूट में जो लॉबी मैनेजर था उसने देखा। तो शिष्य को अब डर लगने लगा कि वो लॉबी मैनेजर अब साधु जी के पास और शिष्य के पास आ रहा था। अब शिष्य को ऐसा लग रहा था कि आज तो पिटाई पक्की, आज पिटाई होनी होनी है। वो साधु जी के पास आया तो लॉबी मैनेजर ने कहा कि साधु जी, आप लगता है बहुत दूर से आ रहे हैं, थक गए होंगे और भूखे भी लग रहे हैं। क्यों ना आप एक काम करें, आज हमारे यहाँ स्टाफ की भी कमी है, अगर आप थोड़ा सा हमारा हाथ बटा दें तो आप यहाँ रुक भी जाइए और अच्छा भोजन भी कर लीजिए। अब साधु मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे और शिष्य सोच रहा था। तो शिष्य ने पूछ ही लिया कि आपको यहाँ आने से पहले डर नहीं लगा कि ये आपको मार भी सकते थे और भगा भी सकते थे, जिसमें आपकी बेइज्जती हो सकती थी। साधु ने शिष्य को क्या जवाब दिया, यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है। आप पहले सोचना तो स्टार्ट कीजिए। कई बार हम जॉब के बारे में सोचते हैं ना, ये जॉब अच्छी नहीं है। आप ये सोचना स्टार्ट कीजिए कि मुझे ये वाली जॉब करनी है, मुझे यहाँ पहुँचना है। सोचने के तरीके को बदलना है। आपके मेंटल और इमोशनल जो ड्रीम है उसको आपको टारगेट करना है। सोचिए मुझे बनना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे कहाँ पहुँचना है। जब आप सपने देखेंगे तभी तो पहुँचेंगे। और जब आप इमोशनल और मेंटल किसी चीज़ पे सोचते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपके पास वापस आती है। क्योंकि आपके इमोशनल और मेंटल जो थॉट प्रोसेस है, जो ड्रीमिंग है, जिसको आप पाना चाहते हैं, वही आपको उसके पास लेके जाती है और हम सक्सीड होते हैं। और फेलियर से घबराइए मत। जब हम फेल होते हैं तो हम एक अनुभव के साथ आगे बढ़ते हैं। सक्सेस होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम पास हुए या फेल हुए। सक्सेस होने के लिए ये ज़रूरी है क्या मैंने ट्राई किया, क्या मैंने इमोशनल मेंटल अपने आप को उस टारगेट पे लगाया। ड्यूरिंग कोविड-19 सोचने का तरीका बदलिए। सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये मत सोचिए मैं क्या नहीं कर पाया। सोचिए कि क्या मैं अचीव कर सकता हूँ, मेरा फर्स्ट लर्निंग लेसन होगा। अब चूँकि मैं जीएसटी का बंदा हूँ तो मैं यही बोलूँगा, अब दूसरा लेसन आपके लिए ये होगा,
आप प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी में खोलिए। प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी में इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे आप डिटरमाइन करते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट होगा। थंब रूल हैं, 2 थंब रूल, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, जिसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर 2 डिफरेंट स्टेट में हो तो इंटर स्टेट आईजीएसटी लगता है। जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर खोलेंगे तो आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि लोकेशन ऑफ सप्लायर हम किसे कहते हैं, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हम किसे कहते हैं, और प्लेस ऑफ सप्लाई हम कैसे डिटरमाइन करें। जो अगर सेम स्टेट में होगा इंट्रा स्टेट, डिफरेंट स्टेट में होगा इंटर स्टेट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए गुड्स के लिए अलग प्रोविजन है, सर्विसेज के लिए अलग प्रोविजन है। अगर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है तो अलग प्रोविजन, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो अलग प्रोविजन। तो आप क्या देखेंगे, पहले सेक्शन 2 निकालेंगे, डिफिनीशन पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। फिर आप आएंगे सेक्शन 7 में, जहां ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे किस ट्रांजैक्शन को हम इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। सेक्शन 8 में आएंगे, जहां ये देखेंगे किस ट्रांजैक्शन को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई मानेंगे। फिर सेक्शन 10, जहां पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स विद इन इंडिया, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन 11, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई in the course of export and import of goods. Section 12, place of supply for domestic services within India transaction. And section 13, place of supply for export and import of services. तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस ट्रांजैक्शन को हम इंट्रा स्टेट कहें, किसको हम इंटर स्टेट कहें, कब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, कब आईजीएसटी लगेगा। और यही ट्रांजैक्शन अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स के लिए हो, सेक्शन 11 क्या कहता है, सर्विसेज के लिए हो तो सेक्शन 13 क्या कहता है, विथ चार्जेबल सेक्शन जो आपने ऑलरेडी कर लिया है सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 9, सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में। तो अब आपका दूसरा लेसन फॉर जीएसटी ट्रेनिंग के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8, 10, 11, 12, 13 थोड़ा कीजिए। आई एम श्योर आपको जीएसटी में जो इंटरेस्ट चाहिए वो ज़रूर आएगा। मैंने आज ये कोशिश की ड्यूरिंग कोविड-19। आप पहले और हम पहले, सबसे पहले क्या करें, अपनी सोच को बदलें। हम किसी भी सिचुएशन में हों जिसमें हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, उसके बारे में ना सोचें मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ पहुँच सकता हूँ। अपने मेंटल और इमोशनल टारगेट उसको ड्रीम करना सीखिए, विजुलाइज करना सीखिए और कोशिश कीजिए कि मैं ये पाना चाहता हूँ। जब हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं तो ये कायनात जो है उसी तरह वर्क करना चालू करती है। तो अच्छा सोचिए, कुछ नया सोचिए और कुछ मिलकर सोचिए और हम सब मिलके कोविड-19 को हराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।